हेलो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो अभी। हरिओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। मैं अपने गुरु एस्ट्रो पात्रा को प्रणाम करता हूँ। चलिए जानते हैं आज हम 12 राशियों के बारे में। हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें 12 राशियों का वर्णन किया गया है। 12 राशियाँ जो है वो हमारे बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। जैसे 12 राशियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। और इनका भी अलग अलग तत्व और आप अपने अपने गुण लिए बैठे हुए हैं। और वही गुण जो है वो हमारे अंदर आ रहे हैं और वो हमारे व्यक्तित्व पर झलक रहे हैं। जो भी जैसे मेष, सिंह और धनु का व्यक्ति है, जो उनकी राशि बन रही है, वो अग्नि तत्व को बताता है। अग्नि तत्व मतलब वो गुस्सैल स्वभाव का होगा। उसी तरह पृथ्वी तत्व, वृष, कन्या और मकर, ये जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं। अब बात करते हैं वायु तत्व, मिथुन, तुला और कुंभ, जो जो राशियां हैं वो है वायु तत्व की राशियां हैं। उसके बाद है जल तत्व, कर्क, वृश्चिक और मीन, जो जो भी राशियां हैं, ये तीन राशियां वो जल तत्व में आती हैं। अब मैं आपको आपके जो स्वाद है उसके बारे में बताऊंगा। आपने अपनी राशि देखनी है और उसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा उससे आपको रिलेटेड करना है। जैसे जो भी मेष, सिंह और वृश्चिक का जातक होगा, जिसकी जो राशि या लगन बन रहा, उसको कड़वी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और उसको जो धातु पसंद आएगी वो तांबा। उसी तरह जो वृष और जो तुला का जातक होगा, जिसकी राशि बन रहेगी, उसको खट्टा और धातु जो है चांदी बहुत अच्छी में लगेगी। और नंबर आगे बात कर रहे हैं मिथुन। मिथुन का जो स्वाद है वो मिश्रित होगा, उसको मतलब मिश्रित स्वाद की जो वस्तुएं हैं वो अच्छी लगेंगी और उसका जो धातु है वो है पीतल। उसके बाद बात करते हैं कर्क की। उनको जो अच्छा लगेगा वो है नमकीन। नमकीन जो है उनको बहुत अच्छा लगेगा और धातु उनकी बन रही है कांसा। उसके बाद बात करते हैं हम कन्या की। इनको भी जो मिश्रित स्वाद अच्छा लगता है और धातु उनकी भी कांसा है। उसके बाद बात करते हैं धनु और मीन की। इनको जो है स्वाद में जो मीठी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं और इनको धातु जो स्वर्ण मतलब सोना, सोना धारण करना चाहिए इनको। जो मकर और कुंभ है उनको सैला स्वाद, मतलब ये भी कड़वा कड़वा ले सकते हैं आप इसको। और धातु जो है लोहा। अगर आप अपनी राशि अनुसार अपने जो मैंने धातुएँ बताई हैं उनको पहनते हैं हाथ में, तो आपका लगन मजबूत होगा। मतलब आप अपनी मजबूती का एहसास करोगे अपनी। अब आइए जानते हैं राशि, और राशि से हम कैसे अपनी लंबाई के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी राशियाँ मेष, वृष, मकर और कुंभ है, तो आपकी लंबाई थोड़ी कम होगी। जैसे 5-7 से कम रहेगी इनकी लंबाइयाँ। और जो अब बात कर रहे हैं दूसरे नंबर पर आ रही है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। ये अधिक लंबाई के होते हैं। जैसे 5-8 से 6 फुट या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं मिथुन, कर्क, धनु और मीन की। इनकी लंबाई सामान्य होती है। मतलब ये बीच के आप कह सकते हैं, इतनी लंबाई होती है, जैसे 5-8 से लेकर 6 तक। अब ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है राशियाँ और उनके वर्ण, वर्ण और गुण। गुण इसलिए क्योंकि जब भी विवाह मिलान करते हैं तो उसके लिए गुण की आवश्यकता होती है कि कौन सा जातक किस गुण का है। तो आज हम बताते हैं जैसे मेष, सिंह और धनु, ये क्षत्रिय होते हैं, धर्म पर चलने वाले। और जो वृष, कन्या और मकर के जातक हैं, जिनकी राशि या लगन बन रहा है, तो वो शूद्र होते हैं, मतलब दूसरों को दोष देने वाले। किसी भी बात के लिए कोई भी काम करेंगे तो दूसरों को बोलेंगे कि ऐसा होता तो ऐसा है, मतलब बहानेबाजी करना। अब आप बात करते हैं मिथुन, तुला और कुंभ। ये होते हैं वैश्य, मतलब बिजनेस माइंड। इनका जो दिमाग है वो बिजनेस माइंड, मतलब बिजनेस की तरह इनका ज़्यादा ध्यान रहता है कि कैसे हम 2 को 4 बनाएं, इसी तरह। इसके बाद बात करते हैं हम कर्क, वृश्चिक और मीन की। ये होते हैं ब्राह्मण। जो इनका गुण होता है वो ब्राह्मण है। लेकिन जो भी मैंने अभी ये बताया इसका मतलब ये नहीं है कि कोई क्षत्रिय, वैश्य या इनको बांटा गया। ये वो हैं जब वो काम करते हैं। अगर वो कोई काम अलग से करना करते हैं, जैसे मान लो कोई क्षत्रिय है और वो वेदों का ज्ञान ले रहा है, तो वो ब्राह्मण का कर्म कर रहा है, मतलब ब्राह्मण बन रहा है वो। इसी तरह कोई ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय का काम कर रहा है,
इसका मतलब है वो क्षत्रिय का काम कर रहा है। आप मान सकते हैं परशुराम ब्राह्मण थे, लेकिन वो क्षत्रिय भी थे। उन्होंने क्षत्रिय की तरह युद्ध भी किए हैं। चलिए अब चलते हैं राशियाँ और उनके मानसिक स्वभाव, मतलब जो मानसिक स्वभाव कैसा होता है राशि के अनुसार। तो जिनकी भी मेष, वृष और मिथुन राशि है, तो उनका स्वभाव थोड़ा अभिमानी स्वभाव होता है। मतलब उनको खुद पे गर्व गर्व की तरह रहते हैं वो। इसके बाद बात करते हैं कर्क राशि की। इनका जो स्वभाव है वो है अस्थिर स्वभाव, मतलब कहीं भी स्थिर नहीं रहना, कभी इस तरफ चले जाना, कभी उस तरफ, ऐसा इनका स्वभाव रहता है। इसके बाद है सिंह, धनु और मीन, मीन राशि। इनका जो स्वभाव है वो है निर्णायक स्वभाव, मतलब ये राजा तो नहीं लेके किंग मेकर हैं ये, किसी को भी राजा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि का जो स्वभाव है, जो उनका मानसिक स्वभाव होता है, वो है विवेकपूर्ण। इनके इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। ये अपनी बुद्धि के द्वारा कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं तुला राशि की। इनका जो स्वभाव है वो क्रूर स्वभाव होता है, मतलब बैलेंस स्वभाव रहता है पर लेकिन क्रूर स्वभाव है इनका। उसके बाद बात करते हैं वृश्चिक की, जिनका भी मून वृश्चिक राशि में है। उनका जो स्वभाव है वो आक्रामक होगा, आक्रामक स्वभाव के होंगे, मतलब जल्दी लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह का स्वभाव उनका रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मकर और कुंभ की। इनका जो स्वभाव है वो है सुस्त स्वभाव थोड़ा-सा, मतलब आज के काम को कल पे छोड़ने वाले होते हैं ये। अगर अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी नॉलेज प्राप्त हुई है और कुछ भी आप जो अपनी कुंडली में देख के अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ऐसा मेरे साथ है, तो उसको अपने में कमेंट कीजिए और बताइए मुझे, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।